क्लास 9th एक्सरसाइज 1.1 आज शुरू करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप पी और क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पी क्यू पूर्णांक है और क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू के बराबर जीरो नहीं है। हम यहाँ सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन में क्या लेंगे? हाँ, हम पी और क्यू के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या को। या क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो हम क्या बोलेंगे? हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, इसे पी और क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां हम पी बराबर जीरो, क्यू बराबर 1 2 3 4 5 कुछ भी लिख सकते हैं अनंत। जैसे 0/1, 0/2, 0/5 में लिख सकते हैं। इस तरह क्या होगा? आपका शून्य एक परिमेय संख्या होगा। नोट में देखिए, हम पिछले वीडियो में नहीं देखे होंगे तो यहाँ बता दे रहे हैं। प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर अनंत तक होता है और पूर्ण संख्या 0 से लेकर अनंत तक होता है। पूर्णांक संख्या ऋणात्मक और धनात्मक होता है। जैसे 0 के इधर क्या होगा? ऋणात्मक, और 0 के उधर आपका धनात्मक। इस तरह आपका वीडियो। क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 के बीच 6 संख्या ज्ञात करें। 3 और 4 के बीच 6 संख्या ज्ञात करें। तो हम लोग सोल्यूशन करते हैं। नोट में देखिए, इसमें 6 संख्या ज्ञात करने के लिए एक का जोड़ देते हैं, एक को जोड़ देते हैं। 6 + 1 7 हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे? 7 को क्या करेंगे? अंश और हर में गुना करके लिख देते हैं। 3 को क्या करेंगे? 7 और 7 अंश में लिखेंगे और 7 हर में भी लिखेंगे। गुना करने के बाद क्या आएगा? 21/7, 21/7 आएगा। उसी तरह 4 में गुना करेंगे 7 और अंश में करेंगे 7, हर में भी करेंगे 7 से। तो क्या होगा? 7 चौको 28, 28/7। अब यहाँ 21/7 आ गया और यहाँ 28/7 आ गया। तो 21/7 और 28/7 के बीच में देखेंगे 21 के बाद क्या होता है? 22। तो यहाँ देखिए 21/7 लिख दिए, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7 और 26/7 और 27/7 और लास्ट में क्या? 28/7। देखिए यहाँ पर कितना संख्या आ गया? 1 2 3 4 5 6। यहाँ 6 संख्या ज्ञात करने के लिए बोला गया, 6 संख्या निकल गया। क्वेश्चन नंबर 3, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए 3/5 है और 4/5। इसमें क्या करना है? 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। पी और परिमेय हम लोग जानते हैं कि पी और क्यू के रूप में होता है। उस प्रकार में आपका क्या कितने संख्या ज्ञात करना है? 5। कितने संख्या? 5 ज्ञात करना है। इसमें देखते हैं 5 संख्या ज्ञात करने के लिए एक को जोड़कर लिखते हैं। जैसे 5 + 1 बराबर 6। अब हम लोग अंश और हर में 6 से गुना करेंगे। अंश में क्या है? 6 से गुना किए। हर में क्या है? 6 से गुना किए। तो हर में गुना, अंश में गुना करेंगे 6 से तो क्या होगा? 18। और हर में करेंगे तो क्या होगा? 30। और यहाँ पर देखिए 4/5 था। 4 में क्या गए? 6 से गुना किए और 5 में 6 से गुना किए, यानी अंश में और हर में गुना किए तो 24/30 आया। अब यहाँ 18 और 30 को देखेंगे और 24 और 30 दोनों के बीच की संख्या कितना है वो देखते हैं। 18 के बाद क्या आता है? 19, 19 के बाद 20, 21, 22, 23, 24। उसी तरह मतलब 19/30 और 20/30 और 21/30, 22/30 और 23/30। लास्ट में क्या है? 24/30। यहाँ पर देखिए कितने संख्या ज्ञात करने बोला था? 5 संख्या। तो हम लोग पाँच संख्या ज्ञात हो गया। 1 2 3 4 5, ये 5 संख्या ज्ञात हो गया। इस प्रकार के बनेगा। प्रश्न संख्या 4 का फर्स्ट नंबर क्या बोल रहा है? प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रश्न में देखिए ध्यान से पढ़िएगा। तो प्राकृतिक संख्या बोला गया, क्या बोल रहा है? प्राकृतिक संख्या जो हम लोग क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि 1 से शुरू होकर के अनंत तक होता है। और पूर्ण संख्या क्या होता है? 0 से शुरू होकर के अनंत तक होता है। तो देखिए 0 से अनंत होगा तो उसमें प्राकृतिक संख्या आ रहा है या नहीं?
यानी एक से शुरू हो रहा है, तो यहाँ एक से शुरू भी एक भी है, तो यहाँ प्राकृतिक संख्या इसमें आ रहा है, इसीलिए क्या करेंगे, सत्य है। क्योंकि सभी प्राकृत संख्या और जीरो यानी शून्य के संग्रह से पूर्ण संख्या बनती है। इस तरह का पहला संख्या या पहला क्वेश्चन को आपका निरूपित किया गया है। दूसरा क्वेश्चन है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। आपको पहले बताया गया कि पूर्णांक संख्या जो है धनात्मक और ऋणात्मक होता है, धनात्मक और ऋणात्मक होता है, और उसमें एक पूर्ण संख्या होगी कि नहीं होगी ये बताया गया। तो अगर ऋणात्मक या धनात्मक चलिए पूर्ण संख्या हो जाएगा, लेकिन ऋणात्मक क्या होगा, नहीं होगा, इसलिए पूर्ण संख्या नहीं होगा। ऋणात्मक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होगा, इसलिए असत्य है, क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड, यह प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये क्या बोल रहा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है कि नहीं, देखिए असत्य है। परिमेय संख्या जबकि हम लोग जानते हैं कि पी और क्यू के रूप में लिखते हैं, असत्य है, क्योंकि परिमेय संख्या 2/3, 7/9, 3/5 इत्यादि पूर्ण संख्या नहीं होती है। क्योंकि पूर्ण संख्या हम लोग जानते हैं कि आपका 0 से लेकर के अनंत तक होता है, जबकि परिमेय संख्या पी और क्यू के रूप में लिखा जाता है, इसलिए पूर्ण संख्या नहीं होती है।